आज हम इस वीडियो में JLPT N4 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पेपर में ज़रूर हेल्प मिलेगी। हम शुरू करें उससे पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपकी स्क्रीन पर अभी टाइम आ गया कि हमें पता है 3 सेक्शन होते हैं। पहला वोकैबुलरी, सेकंड होता है ग्रामर, रीडिंग एंड थर्ड होता है लिसनिंग। तो हमें टाइम कितना मिलता है? तो क्योंकि आपका लेवल N4 है, तो आपको वोकैबुलरी सेक्शन में 25 मिनट्स मिलेंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड सेक्शन है, जो कि है ग्रामर एंड रीडिंग, उसमें हमारे को मिलेंगे 55 मिनट्स। एंड जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो की है लिसनिंग, उसमें मिलेंगे 35 मिनट्स। तो आप पेपर देने जाए, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देने वाली क्या है कि आपके पास एक वॉच होनी चाहिए। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि आप फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम, कितना टाइम बचा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 25 मिनट्स वोकैबुलरी में शायद कम लग रहे होंगे, बट अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। अगर आपको नहीं पता, एक OMR शीट दी जाती है जिसमें आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं यूजिंग योर पेंसिल। सो ये रहता है टाइम ड्यूरेशन। अब वोकैबुलरी सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप के आते हैं। सो आपको हर क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है अगर आपको ईजिली स्कोर करना है। सबसे जो डिफ़िकल्टी रहती है वो रहती है सेकंड वाले सेक्शन में, जो कि है ग्रामर एंड रीडिंग। क्योंकि जनरली लोगों को रीडिंग की हैबिट नहीं होती। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जापानीज़ में आते ही उसको देखते ही डर जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या लिख दिया एंड वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। छोटे साइज़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करके आपको अपना जो कॉम्प्रिहेंशन साइज़ है वो इंक्रीज़ करते रहना है, ताकि जो पेपर में जिस लेवल का आता है आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाए विदाउट एनी फियर। तो एक तो ग्रामर सेक्शन आपको ढंग से करना होता है, क्योंकि वो ग्रामर के साथ रीडिंग का होता है। तो आपको इस तरीके से टाइम मैनेज करना होता है आपके 55 मिनट्स, कि आप उसमें ग्रामर सेक्शन भी कर लें, रीडिंग सेक्शन भी कर लें। पेपर में टाइम 55 मिनट्स की भी हमारे को 45 या 40 मिनट्स, ऐसा लगता है 40 मिनट्स मिले। क्योंकि पेपर में टाइम इतनी तेज़ जा रहा होता है, तो हमारे को सारे क्वेश्चन बहुत टाइमली अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करने होते हैं। ये नहीं कि टाइम कम है तो हम कुछ भी आंसर लगा लेंगे, नहीं। थोड़ा बहुत सोच के जो हमें सही लगता है वो हमें मार्क करना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान देने वाली N4 लेवल में ये आती है कि जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पहली बात, अगर आपको नहीं पता तो ग्रामर, जैसे आपका ग्रामर एंड रीडिंग सेक्शन होगा आपको 30 मिनट्स का ब्रेक दिया जाएगा, फिर लिसनिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। तो लिसनिंग सेक्शन में, या बेसिकली हर सेक्शन के पहला क्वेश्चन होता है रेई। रेई क्या होता है? एग्जाम्पल। आपको वो सॉल्व नहीं करना होता, तो रेई वाले या एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व होता है एंड आपको उसको सॉल्व नहीं करना होता। तो जो एक और चीज़ ध्यान देने वाली होती है लिसनिंग सेक्शन में, वो ये है कि अलग अलग टाइप की लिसनिंग क्वेश्चन आता है। पहला जो लिसनिंग क्वेश्चन जो आता है बेसिकली वही होता है कि आपको एक कन्वर्सेशन होगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उसको चारों में से सही ऑप्शन को रीड करके अपनी शीट पे मार्क कर देंगे। एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपकी शीट पे कुछ लिखा ही नहीं होता, तो वो पहले कन्वर्सेशन करेंगे फिर 4 पॉइंट बोलेंगे। तो आपको कन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है वो वाली। क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस ही नहीं है, आपको ऑप्शंस फिर क्वेश्चन के एंड में सुनाई देंगे। एंड एक जो आता है क्वेश्चन, वो बेसिकली होता है क्विक रिस्पॉन्स। उसमें दो लोग कुछ छोटी सी कन्वर्सेशन करेंगे, उसमें 3 ऑप्शन होंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको सुबह किसी ने गुड मॉर्निंग बोला है तो आप उसका रिप्लाई क्या देंगे? अब उसका रिप्लाई, अब 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक रिप्लाई हो सकता है गुड मॉर्निंग, जो कि सही आंसर है। एक हो सकता है गुड इवनिंग, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सामने से गुड मॉर्निंग आया तो गुड इवनिंग नहीं कहोगे। थर्ड होगा गुड नाइट। तो बाकी 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला सही रहेगा। इसमें भी आपको क्वेश्चन शीट पर ऑप्शन नहीं दी जाएंगी, आपको क्वेश्चंस जो बेसिकली 3 जो पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे आफ्टर लिसनिंग टू ए क्वेश्चन। अगर आपको N4 पास करना है तो कितने मार्क्स चाहिए होंगे, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी सेक्शन में मिनिमम 19 मार्क्स चाहिए। ओके। उसके बाद जो ग्रामर एंड जो रीडिंग का सेक्शन है उसमें मिनिमम 38 चाहिए आउट ऑफ 90। ठीक है। एंड लिसनिंग है उसमें भी 19 चाहिए मिनिमम। तो वोकैबुलरी एंड लिसनिंग में मिनिमम 19, एंड रीडिंग एंड ग्रामर सेक्शन में 38 मार्क्स मिनिमम चाहिए। एंड जो मार्क्स चाहिए आपको टोटल, दैट शुड बी 90 मिनिमम। तो कम से कम आपके 90 आने चाहिए 180 में से। एंड वोकैबुलरी सेक्शन में कम से कम 19 आए, रीडिंग ग्रामर में कम से कम 38 आए, एंड लिसनिंग में कम से कम 19 आए। तो ये क्राइटेरिया रहता है। आपको कुछ गलतियाँ जो कि नहीं करनी। पहली गलती जो स्टूडेंट्स N4 में जनरली कर देते हैं वो ये है कि अभी उनको जापानीज़ अच्छे से, इतने वो काइंड ऑफ बिगनर लेवल रहता है N4,
तो N4 में अगर उन्हें एक वर्ड समझ नहीं आता तो वो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही स्किप कर देते हैं। वो ये इस तरीके से मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो मैं करूँगा ही नहीं इसको सॉल्व। ऐसा नहीं करना। अगर आपको एक वर्ड समझना है या कांजी समझना है तो आप आगे मूव करें एंड उस चीज़ को जो आपने नहीं समझी उसको अभी के लिए छोड़ दें। शायद बाकी के कॉम्प्रिहेंशन में वो आपको चीज़ समझ आ जाए। तो अब आपका पेपर नेक्स्ट वीक ही है एंड आई होप आप इजीली क्लियर कर लोगे। कुछ भी डाउट्स क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में हमें लिखे। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।